में हमारे बीच श्यामाराम मेघवाल छात्र नेता है दियावड़ी से संक्षिप्त उद्बोधन दें अपना। हेलो। सर्वप्रथम मैं छत्तीस को में जन्मे महापुरुषों शहीदों को नमन करते हुए उनके साथ ही राजस्थान के लोक देवता तेजू जी महाराज को कोटि कोटि सशस्त्र नमन करते हुए मैं अपनी बात शॉर्ट एवं स्वीट शब्दों में रखना चाहता हूं। मेरे साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो गांव की परंपरा है उसके अंदर हमें चेंजिंग करना जरूरी है। नौजवान साथी काफी हद तक समझदार और समझदारी की बात करते हैं। ये आशीर्वाद पिता तुल्य बुजुर्गों का है, लेकिन मैं पिता तुल्य बुजुर्ग से थोड़ा और अनुरोध करना चाहता हूं आपके बेटा के रूप में। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राज लाना है। जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देके सत्ता के अंदर लाते हैं तो हम इसी जगह बैठ के गांव के चौपाल के अंदर गवाड़ के अंदर बैठ के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धोखाबाज है, भ्रष्टाचार करती है। अब की बार हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। उसी जोश के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम लोग फिर से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को लाना है। तो मेरे साथियों, ये जो 5-5 साल की सौदाबाजी है इसको हम लोगों को खत्म करना है। और मैं आपसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नागौर ब्लॉक अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर घोषणा पत्र जारी करती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसान बेरोजगार के खिलाफ है। इसलिए आरएलपी को मजबूत करना है। बेनीवाल जी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में 7 तारीख को वोट देके विजय बनाना। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। अब शीघ्र ही आप जिनका इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे हो, जन जन के लाडले और आप सबके प्रिय और हमारे क्योंसर विधानसभा के प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच जल्दी मुखातिब हो रहे हैं। मैं थोड़ा निवेदन, इधर जो अपनी माताएं बहनें जो बैठी है उनके आसपास जो बंधु बैठे हैं इनसे थोड़ा निवेदन करूंगा आप पीछे रहें, क्योंकि अभी हेलीपैड पे भी बहुत अपनी माताएं बहनें वहां हेलीपैड पे खड़ी हैं। अभी वो जब भी आएंगी उनको यहाँ स्थान उपलब्ध होना चाहिए उनको। ये मेरी गुजारिश है आप लोग सब लोगों से। और इधर जो भी खड़े हैं, ये वॉलंटियर्स जितने खड़े हैं, आप सब लोग इनको पीछे बिठाने का श्रम कराओ प्लीज। ये आपका अपना कार्यक्रम है, ये आपका अपना कार्यक्रम है। आपको कहने का मौका ही नहीं मिले, ऐसा संदेश आपको देना है कि इतने अनुशासित तरीके से हनुमान जी की जो सभा हुई, ये मैसेज आपको देना है। क्योंकि कई लोग इधर से निकलेंगे और देखेंगे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये ध्यान में रखना आपको। तो मैं तो इधर जो भी वॉलंटियर्स खड़े हैं इनसे निवेदन करूंगा कि इधर जो भी भाई बंधु खड़े हैं इन सबको इधर लाके बिठाइए आप। और यहाँ अपनी जो माता बहनें बैठी हैं इनके आसपास थोड़ी जगह रखिए। अभी हेलीपैड्स हैं, अभी कई माताएं बहनें अभी आ रही है, तो यहाँ स्थान उपलब्ध होना चाहिए उनके लिए। धन्यवाद। रेखा राम जी जाजड़ा, मोती राम जी जाजड़ा, मोहन राम जी बिश्नोई, आप भी इधर मंच के सामने आके विराजे माल्यार्पण के लिए। मंच के आसपास जो भी खड़े हैं, आपसे थोड़ा मेरा आग्रह है कि वैसे तो यहां जो भी आया है वो सभी सम्मानित है, लेकिन थोड़ा कोई जनप्रतिनिधि यदि बाहर से आया है तो उसको थोड़ा मान सम्मान देके आप ऊपर बिठाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कोई भी बंधु आते हैं उनको आप उधर जो बैठने की व्यवस्था, बहुत ही सुपर शानदार व्यवस्था यहाँ के आयोजकों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर की है, तो इसमें अपने को भी सहयोग देना है। क्योंकि इन लोगों ने रात और दिन मेहनत करके और एक बहुत अल्प सूचना पे, क्योंकि कल ही कार्यक्रम बना है और इतनी अच्छी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था आप लोगों के लिए की है, तो इन लोगों का जो इन लोगों की भावना है उसको ध्यान में रखते हुए आपको कि कोने हाल तो कई बतुड़िया यहाँ हाल तो हरू याद देख लो। हाँ बतुड़िया, क्योंकि थे बेड़ा हुआ बतुड़िया आए और कहीं आए बताओ। और बतुड़िया को मतलब है जागृति है और जोश है वो बतुड़ियो। तो पीछे जगह बंधु खड़ा है, वहां मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं कि आगे जगह दरिया बिचौड़ी है, आगे मत आए भिरा जो आप लोग अभी हेलीपैड बहुत बड़ी संख्या में आपांगा भाई लोग बट खड़िया है,
भाई लोग आए तो बाने बट बैठने को मौका मिलना चाहिए। आप लोग सब आगे आ जाओ, आगे आए बैठो आप लोग। और इधर जो वॉलंटियर्स खड़े हैं इनसे मेरा निवेदन है कि अब जो इधर गाड़ियां आ रही है उनको वहीं रोक दो। इधर जो भी वॉलंटियर खड़े हैं पुलिस थाने की तरफ, इनसे मेरा निवेदन है कि अब कोई गाड़ी यहां प्रवेश नहीं करनी चाहिए। सारी गाड़ियां अपने वॉलंटियर्स को से मैं निवेदन कर रहा हूं कि उधर जहां पार्किंग की व्यवस्था की गई है सब गाड़ियों को आप उधर भेजिए। और निवेदन मेरा विशेष नौजवान साथियों से कि आप हनुमान जी को बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को यहाँ ये व्यवस्था नहीं करनी है। आपको मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, क्योंकि अभी हनुमान जी को और भी कई कार्यक्रमों में जाना है। आज थोड़ी कोई तकनीकी समस्या हेलीकॉप्टर में आ गई थी जिस कारण यहाँ देरी हुई आने में। अभी और भी कई कार्यक्रम है उनको जाना है, इसलिए आज प्लीज कोई सेल्फियां और ये सारा है जो है, हनुमान जी यही है आपके बीच में, जब आप चाहे इनके साथ सेल्फियां ले सकते हो। तो आप थोड़ा आज आपसे निवेदन है मेरा कि इनको थोड़ा जल्दी आने दो और जल्दी वापस जाने का कार्यक्रम है इनका, इसलिए यहाँ गाड़ियों का भी कोई जाम नहीं लगना चाहिए। जितने भी वॉलंटियर्स इधर खड़े हैं थाने की तरफ, मेरा विशेष निवेदन आप वॉलंटियर्स से है कि इधर कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा नहीं हो, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इधर नागौर रोड की तरफ जितनी जगह खाली है सब गाड़ियों को उधर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ के आयोजकों ने की है दिन और रात मेहनत करके। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जितनी गाड़ियां हैं सब नागौर रोड की तरफ उधर पार्किंग करें आप सबसे मेरा विशेष निवेदन, प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी कोई ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जितने वॉलंटियर्स यहां खड़े हैं इनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब इधर चल के बैठिए, सब इधर चल के बैठिए। आप देखिए ये व्यवस्था बनाना पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, ये आपकी अपनी रैली है। हनुमान जी आपके अपने भाई हैं, आप सब सुअनुशासित होके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रम करें। चलिए आप सबसे मेरा निवेदन, पीछे जहां दरिया बिछाई हुई है वहां चल के बैठे, सब लोग उधर बैठिए। आपके बीच हनुमान जी बेनीवाल पधार गए हैं। मंच के आसपास जो भी भाई बंधु खड़े हैं, आपसे निवेदन कि सबको इधर जो भाई खड़े हैं सबको उधर बिठाइए। और माताएं बहनें जो आई है ये अंदर आ सकती है, इसके अंदर यदि डी में आना चाहे कोई माता बहन है तो इनको आने दीजिए। अब समय की कमी को देखते हुए और जो पांचोड़ी ग्राम से जो पधारे हैं और सामूहिक माल्यार्पण का एक ही कार्यक्रम रहेगा जिसमें शेरगढ़ से आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि शेरगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार पूर्व प्रधान तगाराम जी भील आपके बीच में पधारे। तो मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा तगाराम जी भील से कि आए हुए विशाल जनसमूह को संबोधित करें। तगाराम जी भील। आदरणीय हमारे विधायक महोदय हनुमान बेनीवाल जी साहब और मंच पर विराजमान सभी लोग और आप लोग सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हुआ माता बहनों, आज आपने पता ही है कि हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे को यहाँ बुलाया और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी उम्मीदवार मैंने टिकट दे दियो। और आप लोगों सब निवेदन करो हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी है ये किसानों की पार्टी है और गरीब और मजदूरी है। आज तक जो भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने हमारे किसानों के वास्ते और मजदूरों के वास्ते कोई काम नहीं करियो। आज तक इन्होंने बारी बांधी हुई है, कभी एक बड़ा कांग्रेस एक बड़ा बीजेपी, किन्हीं कोई काम करे इन्हें वास्ते हमके
कोई भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सब बराबर है और न ही कोई जातिवाद है, सबों ने बराबर लेन पे है। इन वास्ते मैं तो आपने और निवेदन करूं कि जो राष्ट्रीय लोकतंत्र हेलीकॉप्टर में चढ़ के आए तो उसको उनको देखने के लिए उधर हेलीपैड की तरफ ज्यादा चले गए थे। तो मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा, आप इधर जो इन्होंने आयोजकों ने इतनी अच्छी व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं ने जो बैठने की कर रखी है, यहाँ के सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं राजस्थान के अंदर आरएलपी का जो नया पौधा लगाया है, इस पार्टी का प्रचार कर रहा था और खींवसर को आप लोगों ने संभाल रखा था। आप लोग जी जान से भाइयों के आशीर्वाद से मैं दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा था और आपका जन सैलाब देख के लग रहा है कि आपने तीसरी बार भेजने की हवा से गायब हो जाते, इतना हेलीकॉप्टर में घूमते। लेकिन मैं क्या करूं, हेलीकॉप्टर का किराया बहुत लगता है, वो तो रिजर्व सीट नहीं है। इनकी इच्छा थी, मजबूती से लड़ रहे हैं, वहां के प्रधान है, इन्होंने कहा मैं तो टिकट लूंगा। मैंने इनको टिकट भी दी, कल हेलीकॉप्टर भी इनके वहां उतारा और 30,000 की सभा भी शेरगढ़ की धरती पर कराई थी कि मेरे यहाँ तो हेलीकॉप्टर में आना है, क्योंकि मोदी और पप्पू भी वहां बाड़मेर के अंदर घूम रहे थे। तो भाइयों, मैं हेलीकॉप्टर लेके उनके वहां पे गया था। ऐसी कोई जाति नहीं राजस्थान के अंदर जिसको मैंने टिकट नहीं दी, और मैंने कम से कम ये टिकटें तो बांटी राजस्थान के अंदर। हमारे नेता तो उधार की पार्टी लाते थे, कोई यूपी की फॉर्म भरा था, तब कहा था कि हनुमान जी क्यों शराब मत आना, संभाल लो, संभाल लेंगे राजस्थान, आप संभालो। दोबारा मुझे कुछ थोड़े से आपके चेहरे निराश लगे। मैंने कहा घबरा क्यों रहे हो, बोले आप तो बार ही बार घूम रहे हो, यहाँ कौन घूमेगा। तो मैंने जब खींवसर के अंदर कार्यालय का उद्घाटन किया था, उस समय 20,000 से ज्यादा सीट जोधपुर के अंदर, 5 बाड़मेर के अंदर, और राजस्थान में 57 में से 40 में मुकाबला है और 30 से ज्यादा सीटें आरएलपी जीतेगी। और सरकार के अगर नजदीक आ गए, आपको कहने की आवश्यकता नहीं, लड़ो। मैंने आपको कहा था कि अगर आप कहो तो मैं राजस्थान की लड़ाई लड़ूं। और कभी कोई नेता धोखा देके भाग जाता है, मुझे तो जीवन के अंदर धोखे ही धोखे मिले, लेकिन इन धोखों से मैं टूटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे ऊपर आपकी कृपा है, राम साहब पीर की कृपा है। तेजाजी महाराज अंग्रेजों को पता लग गया कि भारत छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने अपना सामान समेट लिया राजस्थान की धरती से। इन तेजाजी के, राम साहब पीर के भक्तों की ऐसी हुंकार दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये तूफान से पहले की धरती के ऊपर 29 अक्टूबर को आपके बीच आ गया। 29 अक्टूबर को जो वसुंधरा रोज 1 बोतल दारू पीती है, उस दिन 2 बोतल दारू पी गई, जब आपका जन सैलाब जयपुर की धरती पे देखा था। इस वसुंधरा को भी डबल डोज मैंने ही याद दिलाया, और बोतल का चिन्ह जब लेकर हम थे, लेकिन हमारे परिवार से राजनीति चली गई। मेरे पापा की भी 90 के अंदर जैतान के अंदर जमानत जब्त हुई। अगर आप अशोक गहलोत को कह दो, सीपी जोशी को कह दो, तो कांग्रेस पार्टी, मैंने चुनाव 14 के अंदर इसलिए लड़ा कि कांग्रेस भी मेरी दुश्मन थी, बीजेपी भी मेरी दुश्मन थी। मैं तो नहीं लड़ता, मैंने इंतजार किया, लेकिन मेरे घर पे कोई नहीं आया, मुझे लड़ना पड़ा और सम्मानजनक 2.25 लाख वोट लिए। अब चाहे जैसी बातें करना, चाहे जैसी, मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति के अंदर भी ईमानदारी होनी चाहिए, किसी तरह का झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल अगर चाहे तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के अंदर घूमने की कोई छोटी सी बात है। जब मैं कोई ये तो नहीं, मैं कोई ढाणी के अंदर बैठा रहता था, मैं तो स्कूल में, मैं जयपुर में पढ़ा, कॉलेज की राजनीति की, और उस यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना जहां से कुछ तरह का कोई जाके कॉलेज का अध्यक्ष नहीं बना था। उस विश्वविद्यालय पे झंडा मैंने फहराया था तेजाजी जी। तो मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले गिरेबान में झांक ले, कहीं मैंने अगर आरोपों की पोटली खोल दी तो डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे सारे परिवार। इसलिए हनुमान बेनीवाल को अपना काम करने दे। तुम लोग कहां गए थे जब राजस्थान के अंदर किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरस रही थी? तुम बिल में छुप गए थे। जब महिपाल मदेरणा जेल के अंदर था, तुम मर गए थे। तुम्हारा रिश्तेदार था
कभी करते आंदोलन, देते बयान, तब भी इसी किसान के बेटे ने मदरना परिवार का साथ दिया उस समय भी। भाइयों, मैं तो जो भी तकलीफ के अंदर होगा उसका साथ दूंगा, और अगर कोई बदमाशी करेगा उसका इलाज भी करूंगा। 1 रुपया डालेगा, 1.25 रुपया डालूंगा। और मैंने पहले ही घोषणा कर दी कि 25 की 25 सीट एमपी की लड़ेंगे, तो वो तो भूल जाए। पार्लियामेंट की नागौर की सीट तो आरएलपी लड़ेगी। मैं तो 25 सीटों की बात कर रहा हूं। ये सपना लेना छोड़ दे कि नागौर की धरती से सांसद बन के राहुल गांधी के वहां जाके और ठुमके लगा के मैं कुछ बन जाऊंगी, तो यहां बनने का काम नहीं है। या तो वही बनेगा जो इनकी सेवा करेगा और जो तेजाजी का जयकारा करेगा। खरनाल के अंदर मेला भरता है, कभी देखा गया इन लोगों को मेले के अंदर? आज तक आता है कभी इनका बयान भी देखा किसानों के लिए? कभी बैठा क्या सड़कों पे? हमने हमारी जिंदगी खराब कर दी। इन्होंने तो 45 से लेके 1998 तक 53 साल में किसी किसान के दूसरे बेटे को राजस्थान के अंदर मंत्री नहीं बनने दिया। ये तो 98 के अंदर भंवर सिंह डांगावास पहला मंत्री बना था। 10 बड़े बड़े किसान नेताओं की इन्होंने हत्या कर दी, राजनीतिक हत्या। भाइयों, सावधान रहना है, ये वो दोहरा धरती है। अगर यह 50 साल पहले सिंचाई का पानी आता, आपके बेटे बेटियां भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते, आपको थाने के अंदर बेइज्जतियां नहीं करानी पड़ती। यह तो मुझे धन्यवाद दो कि हनुमान आ गया बीच में और आपको अपनी ताकत याद दिला दी। जिस तरह वीर हनुमान ने रावण की लंका के अंदर आग लगाई थी, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की लंका के अंदर आग लगा दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर मैं चाहता तो कांग्रेस 40 सीट लेके गठबंधन के लिए मेरे पीछे पूंछ हिला रही थी। अगर मैं गठबंधन करता तो मैं आपको मुंह नहीं दिखाता। आप कहते तुम तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ थे, फिर कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं किया? भाइयों, मैं आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाए, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी जवानी किसान कौम के लिए, दलित मुसलमानों के लिए समर्पित कर दी। मैं परवाह नहीं करता विधायक रहूं या नहीं रहूं, मेरा इतना नाम इस देश के अंदर हो गया। हनुमान हार भी जाए तो जीतों से बड़ा है, और अगर 60-70 हजार वोटों से जीते तो देश में बड़े बड़े नेता डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे। मैं खियूसर की 36 कौम की जनता से आशीर्वाद चाहता हूं। शाम को वापिस पांचला आऊंगा। मुझे लग रहा है पांचला हेलीकॉप्टर आएगा नहीं, अंधेरा हो जाएगा, हो सकता है। कोशिश तो करूंगा, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया तो अपने क्या, आप तो इतना तो इंतजार कर ही लोगे। सड़क मार्ग से आऊंगा, पांचला की मीटिंग करेंगे, कल रूण के अंदर मीटिंग करेंगे और लास्ट मीटिंग कुचेरा में करेंगे कल शाम को 4 बजे। आपको शाम को पांचला भी आना है। भाइयों, करीब 90% 5 साल के अंदर मैंने आपकी बात रखी, कनेक्शन भी चालू कराए। ये जो शिफ्टिंग बूंद बूंद शुरू कराई हनुमान बेनीवाल ने कराई, और गलती से आपकी सीटें भी भर दी, उनको 10% कराई। और आपने अगर हिम्मत रखी, अभी तक सीटें भरी हुई, आपने पैसा जमा नहीं कराया, भूल जाओ, आपको पैसा जमा नहीं कराना, पूरा माफ करा दूंगा। जितने भी मुकदमे किसानों के दर्ज है, बिजली चोरी के, पत्थर चोरी के, आप सब कागज लेके मेरे पास पटक देना, सारे मुकदमे विड्रॉ हो जाएंगे। आप चैन की नींद सोना, पीने का पानी ले आया, कॉलेज खुलवा दिया, खिमचल को पंचायत समिति बना दिया, घर घर लाइट लगवा दी, और सबसे ज्यादा आपको लड़ना सिखा दिया। यही पांचोड़ी का थाना था जहां जूती बाहर उतार के लोग जाते थे। मैंने थानेदार को एपीओ कराया, और यही पांचोड़ी का थाना है जहां आप जाते हो तो थानेदार चाय जरूर पिलाता है कि बैठो। और इस परिस्थितियों के अंदर पिछली बार तो जब सरकार से मेरा झगड़ा इतना नहीं था जितना इस बार है, तब तो थाना आप खुद ही चलाते थे, चलाते नहीं चलाते थे। इस बार थोड़ा कम चलाया। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपुरा माडपुरा के किसानों को कि इन्होंने एक दिन टेलर दिखाया था ना टेलर, एक मुकदमा दर्ज हो गया। भाइयों, चिंता मत करो, उसको भी विड्रॉ कराएंगे। कुर्सी का जो मुकदमा था करीब विड्रॉ हो जाएगा। और अगर कोई मामले आपका भाई बैठा है, चिंता मत करो, प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बनके गांव गांव ढाणी ढाणी जाके 36 कौम के मेरे भाइयों, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। दोबारा मेरे जैसा वीर लड़ाका आपको मिलेगा नहीं। इस खियूसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा माइंस, चूने के भट्टे और सबसे ज्यादा ट्यूबवेल किसानों के, अच्छी जमीन है।
लेकिन हनुमान बेनीवाल ने 1 इंच जमीन अपने लिए कभी नहीं खरीदी, कोई माइंस इस क्षेत्र में नहीं ली। मैं चाहता हूं मेरे भाई आगे बढ़े। जब आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में निकलते हो, आप स्कॉर्पियो लेकर निकलते हो, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि धरती पुत्र फॉर्च्यूनर के अंदर चल रहा है, वो स्कॉर्पियो के अंदर चल रहा है। भाइयों, मैं तो आपको सबको राज के अंदर लाना चाहता हूं। अगर मेरी नीयत में खोट होती तो मैं 20 साल पहले जयपुर के अंदर जमीनों पे कब्जे करके अरबपति हो जाता और फिर वहां से पैसे लाके यहाँ खर्च करता। हनुमान बेनीवाल की बैंक के खाते के अंदर जब वसुंधरा ने जांच कराई तब 15 रुपए मिले थे। मैं तो आम आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, 36 कौम का लाडला हूँ। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले। राजपूत समाज के लोग भी मेरे पास आते हैं, उनका इतना ही मान और सम्मान करता हूँ जितना जाट समाज के लोगों को करता हूँ। नाइक मेघवाल समाज के लोग भी आते हैं, दूसरे समाजों के लोग भी आते हैं, उनका इतना ही सम्मान होता है जो मेरे समाज के लोगों को होता है। मैंने आपकी भाईचारा निभाने का प्रयास किया, आपको कभी लड़ने नहीं दिया, जोड़ने का प्रयास किया। दूसरी ताकतों को पहचानना है। बोखलाट के अंदर लोग कपड़े फाड़ने लग जाते हैं और पागल भी हो जाते हैं बोखलाट के अंदर। इसलिए हमें धैर्य से काम लेना है और इनकी जो असली जगह वहां इन विरोधियों को पहुंचाना है। आप सब मुझे दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो कि हनुमान जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और इस इलाके से जो पिछली बार लीड मिली थी उससे दुगनी लीड यहाँ की 36 कौम हनुमान बेनीवाल को इस इलाके से दिलाएगी। और जो शाम को 5ला साइड का इलाका है वहां शाम को मैं मीटिंग करूंगा। इतना विश्वास और आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपका लाल अब जयपुर की ओर प्रस्थान कर रहा है और वापिस 5ला की ओर आएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। मंच पे जो विराजमान है इनसे निवेदन है मंच पे विराजे अभी। और जिधर इधर जो भी वॉलंटियर खड़े हैं कोई भी इस गाड़ी की तरफ नहीं जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन है। थोड़ा हेलीकॉप्टर आपके ऊपर से भी घूमेगा अभी, ठीक है ना? तो अभी तुम यही रहना, सारे यही रहो, सब लोग हिलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा वहां पर। वही रहो, 1 मिनट हेलीकॉप्टर आपके ऊपर से। अभी आपकी भावनाओं को हनुमान जी समझ गए कि आप लोग क्या चाह रहे हो, तो आप लोग सब यहाँ विराजो और इनको हेलीकॉप्टर की तरफ जाने दो। कहीं ऐसा ना हो जाम की स्थिति बन जाए रही, हेलीकॉप्टर की तरफ जा ही नहीं पाए। तो मेरा सबसे निवेदन और विशेषकर नौजवान साथियों से कि आज प्लीज आप सेल्फियों से बचें। हनुमान जी के साथ आज सेल्फी लेने का आप प्रयास ना करें प्लीज। हनुमान जी अपने बीच में ही रहते हैं 365 दिन। आप जब आपकी इच्छा होगी आप सेल्फी ले सकते हो। और मैं निवेदन करूंगा इधर जो भी वॉलंटियर खड़े हैं इधर सब इधर आइए, आप सब लोग।